हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलम नर्सिंग क्लासेस। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट नर्सिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन 1, एट व्हाट लेवल ऑफ सर्वाइकल डायलेशन शुड स्टार्ट प्लॉटिंग दी पार्टोग्राफ। सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है जब हम पार्टोग्राफ पर उसकी प्लॉटिंग चालू करते हैं। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है जब पार्टोग्राफ शुरू हम करते हैं। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर है 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है तो हम पार्टोग्राफ पर उसकी प्लॉटिंग चालू कर देते हैं। पार्टोग्राफ हम क्यों फिल करते हैं? तो पार्टोग्राफ फिल इसलिए करते हैं कि हम लेबर को अच्छे से मॉनिटर कर सकें, उसके प्रोग्रेस को जान सकें कि कोई डिलीवरी में कोई प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रही है डिलीवरी, या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, मैटरनल कंडीशन क्या है, या बेबी की या फीटस की कंडीशन क्या है, फीटल कंडीशन। तो ये सब मॉनिटर करने के लिए हम पार्टोग्राफ को फिल करते हैं। सेकंड, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज को एप्रोप्रिएट एडमिनिस्टर करने के लिए उसका एप्रोप्रिएट रूट क्या है? ओरल रूट, IM रूट, IV रूट या ID रूट। तो इसका करेक्ट आंसर है IV रूट। IV रूट के द्वारा हम आयरन सुक्रोज को एडमिनिस्टर करते हैं। 200 mg आयरन सल्फेट को 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट कर उसको IV अल्टरनेटिव डे पर चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर कोल्ड चेन ड्यूरिंग सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की सप्लाई और स्टोरेज के लिए क्या टेम्परेचर आइडियल होता है? क्या टेम्परेचर पर हम इसको सप्लाई कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं? तो 2 to 4 डिग्री सेल्सियस, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस या 2 to 10 डिग्री सेल्सियस, किस टेम्परेचर पर हम उसको स्टोर कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 2 से 8 के बीच में होता है तो हम उसको सप्लाई उसकी कर सकते हैं और उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल दी हार्ट। विच पार्ट, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, न्यूरॉन और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारे हार्ट रेट को, रेस्पायरी रेट को और या ब्लड प्रेशर, इन सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 6, अर्थराइटिस इज द डिसीज ऑफ स्किन, किडनी, लीवर या जॉइंट। अर्थराइटिस किसकी डिसीज़ है? तो अर्थराइटिस का मीनिंग होता है कि टेंडरनेस या स्वेलिंग इन दी जॉइंट। जॉइंट में जब स्वेलिंग होती है या टेंडरनेस होती है, स्टिफनेस, तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लास्ट, जॉइंट। जॉइंट इज द करेक्ट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन। कौन सी विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है की कमी से। क्वेश्चन 8, हाउ लॉन्ग द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट शुड बी मेंटेन विद इन 24 आवर। जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं तो 24 घंटे में उसको कितनी देर तक कम से कम रखना चाहिए? 4 आवर तक, 5 to 8 आवर तक, 9 to 12 आवर तक या 12 to 15 आवर तक। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 to 8 आवर तक। एटलीस्ट 24 घंटे में 5 से 8 घंटे तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूर देना चाहिए। जब हम कंगारू मदर केयर देते हैं तो इसका एक कंपोनेंट है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। इसके द्वारा बेबी का वजन अच्छे से ग्रो करता है और जल्दी से ग्रो करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 9, इन द menstrual cycle
लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन कॉज मैस्चुरेशन, कौन से हार्मोन जब कम होता है, कौन सा हार्मोन जब मैस्चुरेशन आते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। जब हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो मैस्चुरेशन के टाइम पर कम होता है, जब मैस्चुरेशन आते हैं। क्वेश्चन 10 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैन हैव ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। तो उसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन इज कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड प्रोजेस्टिन इज मिनी पिल। तो बोथ दोनों कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द वुमेन इज एनीमिक, वुमेन एनीमिक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। HB लेवल इज लेस देन 11 ग्राम पर DL, HB लेवल इज लेस देन 15 ग्राम पर DL, HB लेवल इज लेस देन 18 ग्राम पर DL, HB लेवल इज लेस देन 20 ग्राम पर DL। तो जब कितना HB कम होगा, जब हम वुमेन को कहेंगे कि वो एनीमिक है, तो 11 ग्राम से कम है। अगर 11 से कम है HB तो आइडेंटिफाई, तो उसको एनीमिक होगा। क्वेश्चन 12 डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी डिसीज, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन E, विटामिन B6, विटामिन K, विटामिन C। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हाउ मैनी बोन्स डज ए न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव, जब न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है तब कितनी बोन्स होती हैं उसकी। 306, 206, 211 या 411। तो करेक्ट आंसर है 306। जब बेबी का जन्म होता है तब 306 बोन होती हैं। बाद में जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो उसकी कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और फिर 206 हड्डियाँ होती हैं। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। What should be the minimum weight of baby for initiation of कंगारू मदर केयर, बेबी को कंगारू मदर केयर हम कब देंगे, जब उसका मिनिमम वेट कितना होगा जब हम उसे कंगारू मदर केयर देंगे। तो लेस देन 2500 ग्राम या 2000 ग्राम, 1800 ग्राम या 1500 ग्राम। बेबी का वजन कितना होगा जब उसे देंगे, तो इसमें करेक्ट आंसर इज सेकंड, लेस देन द 2000 ग्राम। जब 2000 ग्राम से बच्चे का वज़न कम होगा तो हम माँ को बताएंगे कि वो कंगारू मदर केयर दे। कंगारू मदर केयर कैसे देते हैं उसको, तो माँ को बताएंगे कि फ्रॉग लाइक पोजीशन में आपस में लगा के रखना है। इससे बेबी का वज़न जल्दी से ग्रो करता है और उनमें अच्छे से बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन 5 द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, कितनी। तो 25 पेयर, 31 पेयर या 37 पेयर या 47 पेयर। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, 31 पेयर। 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। इसमें 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 8 पेयर सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर थोरेसिक नर्व होती हैं, 5 पेयर लंबर नर्व होती हैं, 5 पेयर सैक्रल नर्व्स होती हैं और 1 पेयर कोकेक्स नर्व होती हैं। तो टोटल 31। हाइपरटेंशन इज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, मूव ऑफ बॉडी पार्ट, नर्वस सिस्टम, नन ऑफ देम। हाइपरटेंशन किससे रिलेटेड है। हाइपरटेंशन को उसका अदर नेम हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 फर्स्ट है ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 17 विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को के फंक्शन को कंट्रोल करती है, कौन सी ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड,
एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अदर जितनी ग्लैंड हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज परनीशियस एनीमा? एनीमा, परनीशियस एनीमा कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई। किस विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? PPH का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है जिसकी वजह से PPH होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एप्रेप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया या एटॉनिक यूट्रस? किसकी वजह से? तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एटॉनिक यूट्रस। सबसे मेन कॉज है एटॉनिक यूट्रस। जब यूट्रस अपनी इलास्टिसिटी को खो देता है, जब वह इलास्टिसिटी उसकी चली जाती है तो पोस्टपार्टम होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। क्वेश्चन नंबर 20, टाइप ऑफ द एबनॉर्मलिटी वेयर द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन? कौन सी एबनॉर्मलिटी है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड मेम्ब्रेन पर अटैच होती है? बैटलडोर प्लेसेंटा, बेलामेंटस प्लेसेंटा, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा या प्लेसेंटा मार्जिनेटा? तो इसका करेक्ट आंसर है बेलामेंटस प्लेसेंटा। बेलामेंटस प्लेसेंटा जब होता है तब उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड मेम्ब्रेन पर अटैच होती है। क्वेश्चन नंबर 21, द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट? तो पेप्सिन कौन से डाइटरी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को या फैट या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। पेप्सिन के द्वारा किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। करेक्ट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, आइसोलेशन ऑफ ए चाइल्ड विथ मीजल बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? आइसोलेशन, किसी को मीजल्स हुआ है, मीजल्स हैं तो बच्चे को आइसोलेट करके रखेंगे, अलग रहेंगे, तो ये किस तरह का प्रिवेंशन है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या टर्सरी? तो इसको क्या कहेंगे? ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। तो क्या होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में? जब डिसीज़ नहीं होती है तब उसको क्योर करना, या कोई जो ऐसी कारण है जिससे डिसीज़ हो सकती है उस कारण से दूर रहना, तो उसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो इसमें कि किसी को मीजल्स हुआ है उससे हम बच्चे को दूर रखेंगे, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी में किसी डिसीज़ के होने की आशंका है या कोई साइन सिम्टम है तो उसके लिए हम उस डायग्नोज करा रहे हैं तो उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में पहले से हम क्योर करके रखते हैं कि हमें कोई डिसीज़ ना हो, प्रिवेंट करके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ व्हेन प्रोवाइडिंग CPR टू एन एडल्ट? जब हम CPR प्रोवाइड करेंगे किसी को तो कंप्रेशन, रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ और चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो क्या होगा? 10 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ, 15 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ या 30 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ या 100 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, 30 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ। 30 उसको कंप्रेशन देंगे एंड 2 ब्रीथ उसको प्रोवाइड करेंगे, देंगे। तो इस तरह का रेशियो होगा।
इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24, व्हाट आर द रेट एंड डेप्थ फॉर चेस्ट कंप्रेशन ऑन एडल्ट। जब हम किसी एडल्ट को चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो उसका रेट और उसकी डेप्थ कितनी अंदर तक जो हमारी चेस्ट बोन है वो उसकी डेप्थ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और कितनी हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे, कितने रेट होना चाहिए। तो इसका रेट ऑफ 60 to 80 कंप्रेशन पर मिनट and depth of about 2.5 सेंटीमीटर, 100 to 80 to 100 कंप्रेशन या उसकी डेप्थ 4 सेंटीमीटर, 120 to 140 कंप्रेशन पर मिनट या डेप्थ 6.4 सेंटीमीटर, या फोर्थ में 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट या डेप्थ 5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारा लास्ट वाला। रेट इसका होना चाहिए 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देंगे, उसका डेप्थ उसकी चेस्ट बोन कम से कम 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ होनी चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर ए सिंगल रेस्क्यूअर ऑफ ए 3-year-old चाइल्ड। तो 3-year-old चाइल्ड है और सिंगल रेस्क्यूअर है, तो करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो क्या है। वेंटिलेशन रेशियो हमारा क्या होगा कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, 15 कंप्रेशन टू 1 ब्रीथ, 15 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ, 20 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ या 30 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ। तो इसका करेक्ट आंसर है लास्ट वाला 30 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ। अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30 कंप्लीशन देंगे देन 2 ब्रीथ देंगे, यही रेशियो हमारा चलेगा। क्वेश्चन 25, व्हाट इज़ द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर ए 7-year-old चाइल्ड व्हेन 2 या मोर रेस्क्यूअर आर प्रेजेंट। तो अगर 7-year-old चाइल्ड है और 2 रेस्क्यूअर हैं तो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन हमारा रेशियो क्या होगा, 15 कंप्रेशन टू 1 ब्रीथ, 15 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ, 20 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ या 30 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 15 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ। जब हमारे पास 2 रेस्क्यूअर होते हैं तो 15 कंप्रेशन एक रेस्क्यूअर देगा और 2 ब्रीथ दूसरा रेस्क्यूअर देगा, ऐसे ही हमारा कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो चलेगा इसमें। क्वेश्चन 27, इन विच वीक ऑफ जेस्टेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज एडमिनिस्टर। कौन से जेस्टेशन वीक में कॉर्टिकोस्टेरॉइड को एडमिनिस्टर करते हैं, एट 20 वीक, एट 20 to 24 वीक, एट 24 to 34 वीक एंड एट 34 to 40 वीक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, एट 24 to 34 वीक के बीच में अगर डिलीवरी कोई होती है तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम क्यों देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो बच्चा जो होगा जिसका डिलीवरी होगी उसकी हेल्थ में उसकी कंडीशन हेल्थ अच्छी होगी, तो इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देते हैं अगर अर्ली प्रेगनेंसी हो रही है 24 to 34 वीक में। तो व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ कन्वल्सन इन ए वुमेन विथ सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। क्या ड्रग चॉइस होगी, ड्रग ऑफ चॉइस जब किसी वुमेन को सीवियर प्री एक्लेम्सिया हुआ है या एक्लेम्सिया हुआ है और उसको फीट्स हो रहे हैं, तो कन्वर्जन हो रहे हैं, तो सोडियम सल्फेट, क्लोरीन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट। तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस है सीवियर प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया के लिए। तो इसमें हम मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज को देते हैं इससे प्रिवेंट करने के लिए।
व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन की एप्रोप्रिएट डोज क्या है? कितना हम देते हैं? 10 इंटरनेशनल यूनिट, 15 इंटरनेशनल यूनिट, 20 इंटरनेशनल यूनिट या 30 इंटरनेशनल यूनिट? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, 10 इंटरनेशनल यूनिट। जब ऑक्सीटोसिन जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी जब बच्चा फिर एक्सपेल आउट हो जाता है तो हम 10 इंटरनेशनल यूनिट उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30, वाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन 24 आवर इंक्लूडिंग नाइट टाइम? तो कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए 24 आवर में? दिन और रात दोनों को मिलाकर एक माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कितना बार कराना चाहिए? एटलीस्ट 4 टाइम, एटलीस्ट 6 टाइम, एटलीस्ट 8 टाइम या एटलीस्ट 10 टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, एटलीस्ट 8 टाइम। दिन और रात दोनों को मिलाकर कम से कम माँ को 8 टाइम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड, एटलीस्ट 8 टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।